दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का जो टॉपिक है वो यूपीएससी का जो सी सेट का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सी सेट के एग्जाम में लगभग इस टॉपिक से 7 से 8% देखने को मिलते हैं, तो ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इस टॉपिक का पहला भाग है वो भी हमने अपलोड कर दिया है। उस भाग में हमने पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे किया जाता है, अभाज्य संख्या क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं, ये सारी डिटेल है उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा भाग रहेगा नंबर सिस्टम का पार्ट 2, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर भी हम बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं और ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं है, आप इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, यदि कोई संख्या 32 से उतनी बड़ी है जितनी 74 से छोटी है, वह संख्या याद कीजिए। वह संख्या याद कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, इसको आप x मानकर चलें और इसको आप क्या मानकर चले, y मानकर चले, और आपका इसका क्या निकालना है, औसत मान निकालना है, यानी इनके बीच की संख्या निकालनी है। 32 से उतनी बड़ी होगी और 74 से उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर आप x प्लस वाई बट्टा क्या कर ले 2, यानी ये औसत मान होगा, ये हो जाएगा औसत मान। तो यहाँ पर x और y का मान आपके पास 32 प्लस 74 और बट्टा में क्या लिख देंगे 2, तो टोटल योग क्या हो गया भाई 106 बट्टा 2, तो बराबर क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो 53 वह संख्या है जो 32 से उतनी ही बड़ी है और 74 से उतनी ही क्या है, छोटी है। चलिए चेक करके देखते हैं। अगर आप 53 में से 32 घटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा 21 आएगा। अगर 74 में से आप 53 घटा दी तो आपके पास क्या आएगा 21 आएगा। देखिए ये दोनों मान है वो बराबर है। तो यदि कोई संख्या 32 से उतनी बड़ी है और उतनी 74 से क्या होगी, छोटी होगी, तो वो कौन सी संख्या होगी, वो 53 होगी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, जो 53 लिखा होगा वो ऑप्शन बिल्कुल सही माने होगा। दूसरे प्रश्न की बात करें, किसी संख्या में 81 का भाग देने पर शेषफल 17 रहता है। शेषफल क्या रहता है भाई, 17 रहता है। यदि उसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। मान लीजिए कोई संख्या है, उस संख्या में आप क्या कर रहे हैं 81 का भाग दे रहे हैं। जब 81 का भाग देते हैं तो आपके पास शेषफल क्या आता है, 17 शेषफल आता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर उसी संख्या में आप कितने का भाग दें, 13 का भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा। अब आपको पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है, तो देखिए आप 81 का जब भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है 17, तो आप 81 में क्या जोड़ सकते हैं भाई, 17 जोड़ सकते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। यानी वह कौन सी संख्या थी। 81 में जैसे 17 जोड़ेंगे तो टोटल योग क्या हो जाएगा 98, यानी आप 81 का भाग देंगे तो ये संख्या है वो ऐसी हो सकती है। यानी आप 81 का भाग देंगे 98 में तो आपके पास 17 क्या बचेंगे, शेषफल बचेंगे। अब आपको 98 में क्या देना है भाई, 13 का भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा, ये तो पूछ रहा है कि उस संख्या में, तो वो संख्या को क्या थी, वो संख्या क्या थी 98 थी। अब 98 में आप कितने का भाग दे भाई, 13 का भाग देंगे, तो 13 का भाग किस में दें, 98 में दें। तो 13 का भाग कितनी बार जा रहा है, 13 7 बार जा रहा है, और यहाँ पर क्या जाएगा 91, तो क्या बच जाएगा 7। तो शेषफल अब क्या बचेगा भाई, अब शेषफल है वो 7 बचेगा। तो 81 का भाग
किसी संख्या में दिया जाता है तो शेषफल 17 बचता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसी संख्या में अगर आप 13 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल है वो 7 आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, यदि कोई दो संख्याओं का अंतर है, दो संख्याओं का अंतर है 3 है, ठीक है, और आगे इसमें दिया हुआ है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, 45 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये प्रश्न है। यानी दो संख्याएं आपको दी हुई है, उन संख्याओं का अंतर है वो 3 दिया हुआ है, और उन संख्याओं के अगर वर्गों का अंतर किया जाए तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या क्या होगी। अगर आपको पेपर में ऑप्शन मिलेंगे तो आप ऑप्शन की सहायता से इसको कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो रूल होगा उसके अनुसार आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें ऑप्शन है 9, बी का मान लेते हैं 8 है, सी का 13 मान लेते हैं, और डी का मान लीजिए 10 है। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है यदि कोई दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए भाई, 3 होना चाहिए। तो चलिए हम पहला ए का लेकर देखते हैं। तो पहली संख्या मान लेते हैं, बड़ी संख्या 9 है, और उसमें से आप अगर 6 घटा दें तो अंतर क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं कि सही है या नहीं। तो 9 में से आप जैसे ही 6 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएंगे, 3 बचेंगे, यानी पहला अंतर तो आपका हो गया। तो दो संख्याओं में से दो संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, तो 9 में से आप 6 गए तो 3। अब इन वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 का तो क्या हो जाता है, 81 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए घटाकर देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्गों का अंतर भी क्या आ गया, 45 आ गया। तो यानी इसका जो सही आंसर हो वो कौन सा होगा, वो ये होगा। अब इसमें करके देखिए क्या ये सही हो सकता था, नहीं। तो देखिए 8 है, 8 में से जब आप 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, 3 बचेगा, और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, अंतर तो 3 आ जाएगा, लेकिन 8 का वर्ग आपके पास क्या होगा, 64 होगा, और 5 का कितना हो जाएगा, 25। अब इसको आप घटाकर देखिए, यानी आपके पास 45 नहीं बचेंगे, और 45 नहीं बचेंगे तो ये संख्या नहीं होगी। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका क्या करने का, चलिए वो बताते हैं आपको। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो आप पहली संख्या क्या मान लें, x मान लें, और दूसरी मान लें y, और दोनों का अंतर देखिए 3 हो गया। ये हो गई समीकरण 1। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना है भाई, 45 से, तो पहली का वर्ग कर देंगे और दूसरी का वर्ग घटा देंगे तो क्या आएगा, 45। समीकरण क्या हो गई, 2 हो गई। अब समीकरण जो 1 है वहां से आप x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहां से आप x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा भाई, 3 प्लस वाई हो जाएगा, और ये मान यहां पर रखेंगे। तो x का मान यहां पर रखोगे, 3 प्लस वाई का क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 45 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 प्लस वाई का स्क्वायर है, तो देखिए बाहर होल स्क्वायर है, तो आप सर्वसमीका लगा सकते हैं। सर्वसमीका क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इसका आप क्या करें, इसमें आप क्या करें, सर्वसमीका का उपयोग करें। उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई का वर्ग प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई, और ये वाई आ जाएगी साथ में, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 45। 9 प्लस से वाई का वर्ग, और ये हो जाएगा प्लस से 6y, और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। देखिए वाई से वाई का स्क्वायर कट हो गया, और 9 को क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो 6y बराबर 45 में से आप 9 घटा दो भाई, 36 बच गए, और y को इधर रखेंगे तो 36 में किसका भाग देंगे, 6 का, तो आपके पास मान आ गया 6। यानी y का मान आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया, y बराबर 6। यानी छोटी जो संख्या है वो कितनी आ गई, 6 आ गई। अब बड़ी संख्या कैसे निकाले, अब ये y का मान है वो इसमें आप रख दीजिए यहाँ पर,
तो x का मान आ जाएगा। तो x बराबर आपके पास क्या है 3 प्लस y का मान क्या है 6, तो 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो बड़ी संख्या क्या होगी इसमें 9 होगी और छोटी संख्या आपकी क्या होगी 6 होगी। तो इसमें काफी टाइम लगता है, तो आप पहले वाला रूल है वो कर सकते हैं, यानी आप एक एक संख्या को लेकर उसका वर्ग और घटाकर आप देख सकते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, यानी उसको कितने से गुणा करने को कहा गया था 12 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया 21 से गुणा कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही से 63 अधिक हो गया, यानी उसने 12 से गुणा न करके 21 से जैसे ही गुणा किया तो जो उसका उत्तर था वो सही से कितना अधिक हो गया 63 है वो अधिक हो गया। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या क्या थी, यानी जिस संख्या से गुणा करना था उस संख्या को आपको बताना है कि वो संख्या क्या थी। तो देखिए इसका सीधा सा रूल है, इन संख्याओं का आप अंतर निकाल लीजिए। 12 से आपको क्या करना था गुणा था, लेकिन उसने कितने से गुणा कर दिया भाई 21 से, तो आप 21 में से क्या घटा देंगे 12 घटा देंगे, आपके पास संख्या क्या आएगी 9, यानी 9 अधिक से उसने क्या कर दिया गुणा कर दिया। अधिक कितना है वहां पर है, यहाँ पर 63 है वो अधिक आया, तो आप क्या करें 63 में जो अंतर है उसका क्या कर दे भाग दे, ये देंगे भाग, तो 9 संतो 63 यानी 7। तो वह संख्या क्या थी भाई 7। किस संख्या से गुणा करना था 7 से 12 को गुणा करना था, लेकिन उसने 7 से कितने को गुणा कर दिया 21 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 63 आ गया। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि वास्तव में यही संख्या है क्या। जैसे 7 को हमने 12 से गुणा किया, क्योंकि 12 से गुणा करना था, तो क्या आएगा भाई 84 आएगा, और 7 को उसने कितने से गुणा कर दिया भाई 21 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया 147। तो 147 में से आप क्या घटा दे भाई 147 में से आप 84 घटा दे, और 84 घटाएंगे तो आपके पास क्या आ गए 63। तो देखिए 63 है वो अधिक है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, इन दोनों का अंतर है वो कितना है भाई 9 है, और कितना उत्तर अधिक आ रहा है वो 63 है। तो उस 63 में उस 9 का क्या कर दे भाग देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7।